वाला हफ्ता भी इवेंट स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन विदेशी बाजार और भारतीय बाजार के लिए भी कई सारे आते हुए दिखेंगे। पिछला हफ्ता काफी हैवी था और इस हफ्ते भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो है वो आज से शुरू होने जा रही है और 8 फरवरी को क्रेडिट पॉलिसी भी आने वाली है जिस पर हमें रखनी होगी नजर। लेकिन इसके अलावा आज दिन की शुरुआत कैसी हो सकती है, भारतीय बाजार के लिए संकेत आप कैसे देखेंगे, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे और विदेशी बाजार से कैसे संकेत इस वक्त मिल रहे हैं ये जानते हैं। एशियाई बाजार बिकवाली के साथ इस वक्त ट्रेड आप देखेंगे 17,800 के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं। एसजेक्स निफ्टी में कामकाज इस वक्त नजर आएगा लाल निशान के साथ करीब 30 अंकों की गिरावट एसजेक्स निफ्टी में हम देख रहे हैं। चीन और हांगकांग के बाजार जो है उसमें भी दबाव के साथ कामकाज है। तो एशियाई बाजार इन पर्टिकुलर अगर एसजेक्स निफ्टी संभलता है तो फिर भारतीय बाजार के लिए संकेत जो है थोड़े से पॉजिटिव होते नजर आएंगे, क्योंकि फ्राइडे सेशन में भी अमेरिकी बाजार में हमने गिरावट देखी है तो वहां से भी इंडिकेशंस जो है वो बिकवाली की ही देखने मिले। जैसे भारतीय बाजार में इस वक्त रिजल्ट हैवी हफ्ते चल रहे हैं या कई सारे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। 15 फरवरी तक अब भी नतीजों का सीजन चलेगा। वैसे विदेशी बाजार में भी रिजल्ट के सीजन है और रिजल्ट के चलते ही कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि मूव भी कर रहे हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं और उसका एक इवेंचुअल इंपैक्ट है जो कि इंडेक्सेस पर भी पड़ रहा है। हमने देखा कुछ कमजोर नतीजों के चलते एसएनपी और नैस्डैक में फ्राइडे सेशन में बिकवाली रही। अब ये कौन से नतीजे थे, कौन से फैक्टर्स थे जिसके चलते अमेरिकी बाजार में शुक्रवार को बिकवाली दिखी और इसके अलावा ग्लोबल सेंटिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं, ये विस्तार से पूजा से समझते हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। जो संकेत मिल रहे हैं वो कुछ कमजोरी के हैं अमेरिकी बाजारों से अगर देखें तो, क्योंकि वहां पर मजबूत जॉब रिपोर्ट के डेटा आए और उन आंकड़ों को देखने के बाद अब जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक लंबे समय तक जो दौर है वो जारी रह सकता है। और इस नर्वसनेस में हमने देखा कि इसका इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट में भी देखने को मिला, बॉन्ड मार्केट में भी देखा गया और अमेरिकी बाजारों में भी देखने को मिला। इस वजह से कमजोरी देखी हमने। S&P 500 करीब 1% नीचे था, नैस्डैक में 1.5% की गिरावट देखने को मिली और डाउ जोन्स में भी हल्की कमजोरी थी। हम आपको बता दें जो आंकड़ा आया यूएस इकोनॉमी में 5.17 लाख नई जॉब जुड़ी है, अनुमान केवल 1.87 लाख का था, तो अनुमान से काफी ज्यादा बढ़त यहाँ पर देखी गई और जिसका की इम्पैक्ट हमने देखा कि बाजार पर देखने को मिला। तो एक ब्याज दरों में लंबे समय तक बढ़त जारी रहने का अनुमान अब बताया जा रहा है जिसका की असर था। इसके अलावा वहां पर जो नतीजे आ रहे हैं वो भी कमजोर हैं। एप्पल के नतीजे कमजोर आए थे, हालांकि स्टॉक में रिकवरी आई उसके बाद, लेकिन गूगल पेरेंट अल्फाबेट वहां पर शेयर में करीब 3% की गिरावट देखने को मिली और अमेज़न कमजोर नतीजों के चलते 8% टूटा। तो टेक शेयर जो थे वहां पर भी नतीजे काफी कमजोर आ रहे थे। इसकी वजह से भी हमने देखा कि नैस्डैक में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। तो कमजोर नतीजे और जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, मजबूत जॉब रिपोर्ट के जो आंकड़े आए हैं उसका असर हमने अमेरिकी बाजारों में देखा। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे थे, पाउंड में कमजोरी आई जिसके चलते FTSE 100 इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो वो अपने लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ और वहां पर जो जून के वहां पर जो PMI आंकड़े भी आए हैं वो जून के बाद पहली बार 50 के आंकड़ों को पार करता हुआ नजर आया। तो यूरोप के बाजारों से संकेत अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट में ये जो मजबूत जॉब के आंकड़े आए उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दिया और US 10 ईयर यील्ड्स हमने देखा कि 3.5% के पार निकले और अभी भी उसके ऊपर बरकरार है। सोने में आज हम देख रहे हैं हल्की रिकवरी थी, लेकिन शुक्रवार को इस आंकड़ों के बाद 3 हफ्ते के निचले स्तर पर सोना पहुंच चुका था और कच्चे तेल में भी हमने नरमी देखी। शुक्रवार के दिन 3% की गिरावट वहां पर थी। आज हालांकि कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि हल्की रिकवरी है। तो ओवरऑल अगर संकेत आज के लिए देखें तो कमजोर देखने को मिल रहे हैं। विदेशी बाजार से संकेत जो है कमजोरी की तरफ है, लेकिन शुक्रिया पूजा ये सारे ग्लोबल फैक्टर्स और ट्रिगर्स हमारे सामने रखने के लिए। लेकिन इसके अलावा भारतीय बाजार के लिए आज कई सारे संकेत मिल रहे हैं। शुरुआत FIs DIs यानी कि संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों के साथ करते हैं और उसके बाद भारतीय बाजार में आज इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पर रुक करेंगे। कैश मार्केट में FIs की बिकवाली जारी है, करीब 932 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े FIs की तरफ से कैश मार्केट में नजर आ रहे हैं। जितने बड़े डेटा मिल रहे थे, क्वांटम जो है कह सकते थोड़ा सा कम जरूर हुआ है FIs की बिकवाली का, लेकिन ट्रेंड अब भी कैश मार्केट में सेल का। कैश मार्केट में ही DIs की खरीदारी जैसे जारी थी वैसे ही जारी। 1264 करोड़ की खरीदारी DIs ने कैश मार्केट में की है। वही वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 2344 करोड़ की खरीदारी FIs की तरफ से। इंडेक्स ऑप्शंस
में एक बिकवाली का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से 15,673 करोड़ का यहां पर नजर आ रहा है। तो ये हुए एफआईएस डीआईएस के डेटा। लेकिन फ्राइडे सेशन में भारतीय बाजार में एक्शन देखने को मिला था, मजबूती थी। बैंक निफ्टी की तरफ से परफॉर्मेंस ज्यादा, ये कह सकते हैं इन कंपैरिजन निफ्टी के मुकाबले। और बैंक निफ्टी की ही अगर बात करें, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की ही अगर बात करें, हमने देखा एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कंपनियों के नतीजे भी अच्छे आए हैं। तो क्लियर कट इंडिकेशंस हैं कि भारतीय बाजार के लिए सेंटिमेंट्स और काफी सारे एक्शन पैक ट्रिगर्स बन सकते हैं नतीजों के लिहाज से। एक बार हमारे मार्केट एक्सपर्ट से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि आज कहां पर नजर रखनी चाहिए। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। हमने देखा 17,850 के पार निफ्टी में क्लोजिंग थी फ्राइडे, वहीं 41,500 के ही इर्द गिर्द हमने बैंक निफ्टी में भी आउट परफॉर्मेंस देखी। आज के लिए सेंटिमेंट्स आप कैसे देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे इन दी ओपनिंग? गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए मानसी, लास्ट वीक हमने मार्केट को समझते हुए देखा फ्राइडे के सेशन में। ओवरऑल अगर बात करें तो काफी वॉलेटाइल हफ्ता था, काफी इवेंटफुल वीक था। इम्पोर्टेंट ये रहा मानसी कि यहाँ पे हमने 200 दिन के एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड होते हुए देखा, बोथ इन निफ्टी एंड द बैंकिंग इंडेक्स। तो निफ्टी पे करीब ये आपका 17,550 के पास आता है, और वहीं पे ये बैंकिंग इंडेक्स में करीब 39,700 800 के जोन पे। तो अभी के इंडिकेशन तो यही है मानसी कि दोबारा से थोड़ा बहुत रिस्पाइट एक्सटेंड हो सकता है, बट क्या नेगेटिविटी जो हमने देखी थी एक रेंज ब्रेकडाउन के बाद वो खत्म हो जाएगी, वो थोड़ा सा जल्दी होगा। तो मेरे हिसाब से 17,980 का जो जोन है वो इंट्राडे में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से रेक्ट करेगा। उसके बाद करीब 17,200 तक के लेवल्स भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली। और वहीं पे जैसे हमने बात की कि नीचे के लेवल से आपको 17,550 वो क्रिटिकल सपोर्ट की तरह एक करेगा। और बैंकिंग इंडेक्स में देखिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन है, जो आपने शेयर भी किया दर्शकों के साथ कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में खासतौर से एचडीएफसी ट्विंस उन्होंने काफी हेल्प किया मार्केट को एक्सटेंड करने में गेन्स को। तो वहां पे नजर रहेगी कि क्या वो 41,900 के लेवल को क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। उस केस में अगर होता है तो फिर 42,300 तक के लेवल, और नीचे पे करीब 40,900 से लेकर 40,400 वाला जोन ये सपोर्ट की तरह एक करेगा। इसके अलावा फिर स्टॉक्स कौन से होंगे जिस पर नजर रखनी चाहिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से? ट्रेडिंग आइडियाज क्या देंगे आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से लॉन्ग एंड शॉर्ट मेंटेन करके रखना चाहिए, कंसिडरिंग कि स्टॉक स्पेसिफिक आप देख रहे हैं मिक्स ट्रेंड है क्रॉस सेक्टर्स। तो यहाँ पे ऑटो, एफएमसीजी, आईटी यहाँ पे काफी स्टेबल लग रहे हैं। तो ऑटो में से आप अशोक लेलैंड को देख सकते हैं, यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। नियर टर्म में करीब 165 तक के टारगेट्स, 148 का स्टॉप लॉस। और वहीं पे शॉर्ट साइड पे बंधन बैंक, देखिए ये बैंकिंग में रिकवरी के बावजूद अंडर परफॉर्म कर रहा है और इनफैक्ट फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। उम्मीद ये है कि नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगी, करीब 210 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 236 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये है आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज। खरीदारी की कॉल अशोक लेलैंड पर आती हुई दिख रही है। 165 के टारगेट्स को आप मेंटेन करके चल सकते हैं। 148 का एक स्टॉप लॉस। और बंधन बैंक में बिकवाली की रणनीति 210 के टारगेट, 236 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी शेयर करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग, यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग से लेकर अब तक